दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विश्व जनसंख्या संरचना, जो कि लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों पहले देखते हैं कि जनसंख्या संरचना क्या है। तो दोस्तों जनसंख्या संरचना में क्या देखा जाता है कि जो जनसंख्या के विभिन्न पक्ष हैं उनका अध्ययन किस में किया जाता है। जनसंख्या संरचना में क्या क्या कौन कौन से पक्षों का अध्ययन किया जाता है। तो यानी जनसंख्या के आयु वर्ग की, यानी कितनी जनसंख्या है वो बाल वर्ग में आती है, कौन सी कितनी जनसंख्या है वो प्रौढ़ यानी युवा वर्ग में आती है, कौन सी जनसंख्या है जो वृद्ध वर्ग में आती है यानी कौन सी जनसंख्या है वो बूढ़ी है, यानी उसका प्रतिशत देखा जाता है। इसके बाद में बात करें कि उस जनसंख्या में लिंगानुपात क्या है, यानी स्त्री और पुरुष का अनुपात क्या है, उसकी व्यवसायिक संरचना कैसी है, यानी कितनी जनसंख्या प्राथमिक व्यवसायों में काम करती है, द्वितीय में करती है, तृतीय में, चतुर्थ में, पंचम में, इस प्रकार ये भी देखा जाता है। इसी के साथ साथ कितनी जनसंख्या जो ग्रामीण में निवास करती है, कितनी जनसंख्या है वो नगरीय है। ठीक है दोस्तों, ये सभी चीज़ें हैं वो किस में देखी जाती है, जनसंख्या संरचना में देखी जाती है। तो दोस्तों क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि जनसंख्या संरचना का घटक नहीं है। जनसंख्या संरचना के घटक देखिए आप दोस्तों, यानी इसमें हम क्या करते हैं अध्ययन, आयु संरचना का अध्ययन करते हैं, यानी एक प्रकार से ये घटक हो गया जनसंख्या संरचना का पहला। दूसरे की बात करें तो व्यावसायिक संरचना, यानी कितनी जनसंख्या यानी व्यवसायों में संलग्न है वो देखते हैं, व्यावसायिक संरचना। उसके बाद है लिंगानुपात, यानी स्त्री पुरुष का अनुपात है वो देखते हैं हम, जिसे बोलते हैं लिंगानुपात। उसके बाद में आता है हमारा साक्षरता, यानी कितनी जनसंख्या है वो पढ़ी लिखी हुई है। इसके बाद में आता है ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का अनुपात, यानी कितनी जनसंख्या है वो ग्रामीण यानी जो गाँव में रहती है, कितनी जनसंख्या वो नगरों में रहती है, ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का अनुपात। ये दोस्तों है जनसंख्या संरचना, यानी जनसंख्या संरचना में इतनी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, अनुपात। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं आयु संरचना की, यानी आयु संरचना को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से आयु वर्ग हैं, इनकी बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले। और ये सभी अभी मैंने आपको लिखाए हैं, ये जनसंख्या संरचना के घटक हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जनसंख्या संरचना में इन पक्षों का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं आयु संरचना की। आयु संरचना या आयु वर्ग जिसे बोल सकते हैं, आयु संरचना। ठीक है दोस्तों, तो आयु संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उसे बोलते हैं किशोर वर्ग, और इसमें कितने वर्ष तक के बच्चों को रखा गया है, यानी 0 से 14 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आता है हमारा प्रौढ़ वर्ग जिसे हम बोल सकते हैं। इसमें कितने वर्ष से कितने वर्ष के मध्य की जनसंख्या रहती है, यानी 15 से 64 वर्ष तक की जनसंख्या है इसके मध्य आती है। ठीक है, इस आयु वर्ग के मध्य आती है। तीसरे की बात करें तो तीसरा है हमारा वृद्ध वर्ग, यानी इसमें क्या होता है जो 65 से ऊपर की जनसंख्या होती है, यानी 65 वर्ष से अधिक की जनसंख्या वो किस में आती है, वृद्ध वर्ग में आती है, अधिक वर्ग, यानी 65 वर्ष से अधिक। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों जो प्रौढ़ जनसंख्या होती है वो क्या होती है, कार्यशील जनसंख्या होती है, यानी उनका जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत ही योगदान होता है, यानी जो आर्थिक उन्नति में किसका योगदान होता है, प्रौढ़ वर्ग का। तो इसे बोलते हैं क्रियाशील जनसंख्या, क्रियाशील जनसंख्या। ठीक है दोस्तों, और ये दोनों जनसंख्या है वो क्रियाशील जनसंख्या यानी जो 50 से 64 वर्ष वाली है इस पे क्या करती है, डिपेंड करती है, आश्रित करती है। तो इनको क्या बोलते हैं, दोनों को आश्रित जनसंख्या, आश्रित जनसंख्या। ये भी क्या होगी, आश्रित जनसंख्या। ठीक है दोस्तों, ये था आयु संरचना। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें इनकी प्रतिशत की, यानी कौन कितने कितने प्रतिशत है, तो दोस्तों किशोर जो वर्ग है इसमें कितनी जनसंख्या आती है, तो इसमें 25% जनसंख्या आती है। इसकी बात करें प्रौढ़ की तो इसमें 62% जनसंख्या आती है। अगर बात करें हम वृद्ध वर्ग की तो इसमें 13% जनसंख्या है वो आती है। इस प्रकार दोस्तों आप देखते हैं ये सारा आंकड़ा है कितना हो जाता है, 100%, यानी किशोर वर्ग में 25% आता है, प्रौढ़ वर्ग में 62% और वृद्ध वर्ग में 13%। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ आंकड़ों की, यानी सर्वाधिक युवा जनसंख्या है वो किस महाद्वीप में रहती है, सबसे कम युवा जनसंख्या वो कौन से महाद्वीप में रहती है, ये बात कर लेते हैं हम।
अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि विश्व की जो युवा जनसंख्या है वो कितनी प्रतिशत है। विश्व की युवा जनसंख्या कितना प्रतिशत है, तो 35.2%। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि प्रौढ़ वर्ग वाले हैं, नहीं दोस्तों, युवा किसे कहते हैं, यानी जो 20 या 24-25 साल का जो होता है व्यक्ति, उसे हम युवा वर्ग के अंतर्गत शामिल करते हैं। यानी उसमें विश्व के जो युवा जनसंख्या है वो 35.2 है, यानी जो 20 से 24-25 साल के व्यक्ति हैं उनको युवा माना गया है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, जो हमारा दूसरा वर्ग हमने देखा था प्रौढ़ वर्ग, उसमें जनसंख्या कितनी थी, यानी किन से कौन से वर्ष के जो व्यक्ति आएंगे, 15 से 64 वर्ष तक के व्यक्ति हैं उसमें आएंगे, लेकिन वो युवा नहीं है। तो अब 64 साल का युवा नहीं है, वो वृद्ध में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार बात करें कि विश्व की वृद्ध जनसंख्या की बात करें, विश्व की वृद्ध जनसंख्या की बात करें, यानी विश्व की कितनी जनसंख्या है वो वृद्ध है, तो ये 6.8। ठीक है दोस्तों, हमने वृद्ध वर्ग देखा था, हमने क्या देखा था, वृद्ध वर्ग, उसमें 65 से अधिक जो वर्ष के व्यक्ति हैं वो किस में आते हैं, वृद्ध वर्ग में, लेकिन वो वृद्ध माने नहीं जाते। जैसे 80, 85, 90 साल का जो व्यक्ति है वो पूर्ण रूप से क्या है, वृद्ध है। तो ऐसी जनसंख्या की हम बात कर रहे हैं, ऐसी जनसंख्या कितनी है, विश्व की 6.4। ठीक है दोस्तों, 6.8 प्रतिशत। और विश्व की आयु युवा जनसंख्या जो 20, 25, 26 साल की है, ऐसी जनसंख्या है वो 35.2। ठीक है दोस्तों, आपने समझ लिया होगा। अब देखते हैं दोस्तों कि सबसे जो युवा जनसंख्या है वो किस में रहती है, यानी सर्वाधिक युवा जनसंख्या कौन से महाद्वीप में रहती है, सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाला महाद्वीप, तो अफ्रीका है दोस्तों, वो सबसे युवा जनसंख्या वाला महाद्वीप है। यहाँ पे 44.71% जनसंख्या है वो क्या है, युवा है। अगर बात करें सबसे न्यूनतम युवा वाला, यानी न्यूनतम युवा जनसंख्या वाला महाद्वीप की बात करें, तो ये महाद्वीप कौन सा आएगा, यूरोप। यहाँ की जो युवा जनसंख्या है वो कितनी है, 17%। यानी सर्वाधिक जो युवा जनसंख्या वाला महाद्वीप है वो अफ्रीका है, और इसकी जो युवा जनसंख्या कितनी है, 44.71। अगर बात करें न्यूनतम युवा जनसंख्या वाला महाद्वीप, तो वो कौन सा है, यूरोप, और इसकी जो युवा जनसंख्या कितनी है, 17%। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, यानी देश में सबसे वृद्ध व्यक्ति है वो कहाँ पे निवास करते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो वृद्ध है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहे हैं, यानी वृद्ध वर्ग, यानी सबसे वृद्ध वर्ग कहाँ पे रहता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर जापान में। और जापान को दोस्तों इसी का यहाँ की जनसंख्या का 18.27% है वो क्या है, वृद्ध वर्ग है, यानी वृद्ध जनसंख्या यहाँ पे रहती है। और इसी कारण जापान को क्या कहा जाता है, बूढ़ों का देश। याद रख लेना दोस्तों, बूढ़ों का देश किसे कहा जाता है, जापान को, क्योंकि यहाँ की लगभग 18.27% जनसंख्या है वो वृद्ध वर्ग में आती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बात करते हैं, यह हो गया हमारा आयु संरचना। इसमें आपको सीधे सीधे आंकड़े रखने थे कि विश्व की जो युवा जनसंख्या है वो 35.2% है, विश्व की जो वृद्ध जनसंख्या है वो 6.8% है, सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाला महाद्वीप है वो अफ्रीका है, 44.31 की क्या है, युवा जनसंख्या है। न्यूनतम युवा जनसंख्या वाला महाद्वीप यूरोप है, इसकी युवा जनसंख्या वो 17% है। अगर बात करें जो सबसे राष्ट्रीय स्तर पर देखें कि वृद्ध जनसंख्या वाला देश, तो जापान है, इसकी जनसंख्या कितनी है, वृद्ध जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 18.27। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, बूढ़ों का देश कहा जाता है। ये था दोस्तों हमारा आयु वर्ग। और अब हम जानेंगे किसके बारे में, लिंगानुपात के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखते हैं लिंगानुपात के बारे में, यानी लिंगानुपात क्या है। तो दोस्तों प्रति 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लिंगानुपात बोलते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं लिंगानुपात के बारे में, यानी लिंगानुपात क्या है कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या है वही लिंगानुपात है। तो दोस्तों लिंगानुपात का आपको सूत्र याद रखना है, यानी जो इसका सूत्र है वो विश्व के संदर्भ में अलग है और भारत के संदर्भ में क्या है, अलग है। कैसे दोस्तों, देखिए अगर हम बात करें पहले भारत की कर लेते हैं, तो भारत में क्या होता है, स्त्रियों की संख्या और यहाँ पे बटा में क्या होता है, पुरुषों की संख्या, और गुणा में कितना होता है, 1000। ये किसके संबंध में है, भारत के संदर्भ में।
अगर बात करें विश्व के संबंध में तो ये क्या हो जाता है, उल्टा, यानी स्त्रियों की संख्या है वो, स्त्रियों की संख्या है वो कहा जाती है नीचे, और पुरुषों की संख्या चली जाती है ऊपर। संख्या यानी ये किसके संबंध में है, भारत के संबंध में स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुणा में 1000, ये किसके संबंध में है, भारत के। अगर बात करें विश्व के संबंध में तो पुरुषों की संख्या है वो ऊपर चली जाएगी, स्त्रियों की संख्या नीचे आ जाएगी, और गुणा में 1000, ये किसके संदर्भ में है, विश्व के संदर्भ में। तो दोस्तों ये आप दोनों सूत्र है वो आप याद रख लेना। अब बात करते हैं कि विश्व का औसत लिंगानुपात कितना है। ठीक है दोस्तों, यानी विश्व का जो औसत लिंगानुपात है, अब बात करेंगे विश्व के औसत लिंगानुपात की। और सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला महाद्वीप कौन सा है, कम लिंगानुपात वाला महाद्वीप कौन सा है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश कौन सा है, कम लिंगानुपात वाला देश कौन सा है, इनकी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो विश्व का औसत लिंगानुपात है, विश्व का औसत लिंगानुपात वो कितना है, तो 985। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला महाद्वीप, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला महाद्वीप, यानी सर्वाधिक लिंगानुपात वाला महाद्वीप है वो यूरोप है। कौन सा, यूरोप, और इसका लिंगानुपात है वो 1072 है। ठीक है दोस्तों, यानी 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं, 1072। अगर बात करते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाला महाद्वीप, तो ये दोस्तों कौन सा आता है, अफ्रीका, यानी न्यूनतम लिंगानुपात वाला महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका, और इसका जो लिंगानुपात है वो 957 है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। और दोस्तों अब बात करते हैं कि हम एशिया में निवास करते हैं, तो हमें एशिया का जो लिंगानुपात है वो भी पता होना चाहिए। तो एशिया का लिंगानुपात है वो कितना है, तो 1002, यानी एशिया का लिंगानुपात है 1002। ठीक है दोस्तों, आपको याद रख लेना है कि विश्व का औसत लिंगानुपात है वो 985 है। अगर बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात वाले महाद्वीप की तो अफ्रीका है, यूरोप है। यूरोप का जो लिंगानुपात कितना है, तो 1072। अगर बात करें न्यूनतम लिंगानुपात वाले महाद्वीप की तो ये कौन सा है, अफ्रीका, और इसका लिंगानुपात कितना है, तो 957। अगर बात करें हमारे एशिया की तो एशिया का कितना है, 1002। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश कौन सा है। दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश कौन सा है, तो लाटविया। याद रख लेना दोस्तों, ये यूरोप का एक देश है, यहाँ का जो लिंगानुपात है सबसे अधिक है। अगर बात करें कम लिंगानुपात वाला देश, तो कम लिंगानुपात वाला देश कौन सा है, तो वो है UAE, यानी संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है दोस्तों, यानी संयुक्त अरब अमीरात है वो क्या है, सबसे, यानी जो कौन सा है, सबसे कम लिंगानुपात वाला देश है। और सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश कौन सा है, तो लाटविया, ये यूरोप का एक देश है। अगर बात करें UAE की तो ये एक एशिया का देश है। ठीक है दोस्तों, सबसे कम है लिंगानुपात वो कौन से देश में है, तो UAE, संयुक्त अरब अमीरात में। अगर बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात वाले देश की तो ये है लाटविया का। ठीक है दोस्तों, ये तो थे लिंगानुपात के संबंध में कुछ आंकड़े, यानी सर्वाधिक लिंगानुपात वाला कौन सा महाद्वीप है, कम लिंगानुपात वाला कौन सा महाद्वीप है, ये तो थे आंकड़े दोस्तों। अब बात करेंगे हम लिंगानुपात के विभाजन की, लिंगानुपात विभाजन। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस पार्ट के यानी इस टॉपिक के नोट्स चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में PDF प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, वहाँ से आप जाके दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं इस टॉपिक के नोट्स। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं लिंगानुपात विभाजन की। तो लिंगानुपात विभाजन है, इसमें 4 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, पहला कौन सा है, तो अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश, स्त्री अधिकता वाले देश, यानी यहाँ का लिंगानुपात की बात करें दोस्तों तो 1050 से अधिक रहता है। और इसमें सम्मिलित किस किस देशों को किया जाता है, तो दोस्तों पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं
सभी देश पश्चिमी यूरोप के, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे नीदरलैंड हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इटली हो, ऐसे देश हैं वो इस अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश में आते हैं। इसके अलावा यूएसए हो गया हमारा, और एक कनाडा, ये भी हैं वो अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश में आते हैं। यहाँ का जो लिंगानुपात है 1050 से अधिक रहता है, यानी 1000 पुरुषों पर है वो स्त्रियाँ 1050 से अधिक रहती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे की। यहाँ पे स्त्री अधिकता वाले राष्ट्र वाले देश, ठीक है दोस्तों, जो यहाँ का लिंगानुपात है वो 1000 से 1050 के मध्य रहता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो अगर इनमें बात करें तो यूक्रेन का नाम आता है, पोलैंड का नाम आता है, थाईलैंड का नाम आता है, म्यांमार का नाम आता है, यानी ये प्रमुख रूप से देश आते हैं किसमें, स्त्री अधिकता वाले देश में। अब बात करें पुरुष अधिकता वाले देश, यानी जहाँ पे पुरुषों का अधिकता है, यानी पुरुष अधिकता वाले देश, यानी यहाँ का जो लिंगानुपात है वो 950 से कितना रहता है, 1000 के मध्य। ये देश हैं वो किस में आते हैं, पुरुष अधिकता वाले। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, क्यूबा हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा चीन हो गया। ये देश हैं वो किस में आते हैं, वो आते हैं पुरुष अधिकता वाले देश। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं चौथे की। चौथे में क्या होता है कि अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले राष्ट्र, अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले राष्ट्र वाले देश। तो इसमें दोस्तों जहाँ का लिंगानुपात 950 से कम होता है, दोस्तों 950 से लिंगानुपात कम होता है, यानी 1000 पुरुषों पर स्त्रियां हैं वो 950 से भी कम होती है, उनको हम कहते हैं अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश। इसमें आता है मुख्य रूप से भारत। ठीक है दोस्तों, तो अब याद रख लेना, भारत है वो लिंगानुपात के विभाजन में अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देशों में शामिल होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों हमने पढ़ा आज आयु संरचना और लिंगानुपात के बारे में, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जो है हमारा साक्षरता और नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या और व्यावसायिक संरचना के बारे में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।